हेलो एवरीवन, खमा खड़ीसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मेरे साथ में क्या होता है, जब भी मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ उस टाइम मुझे अभी गर्मियों के दिन चल गए हैं, पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी भी बहुत सारी होती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ब्लॉग बनाना आसान होता है, वो भी घर को संभालते हुए, पढ़ाई करते हुए, लेकिन आपको कहना चाहूँगी आसान कुछ भी नहीं होता है, उसे हम आसान बनाते हैं। बाकी बहुत सारी मुश्किलें आती है, ब्लॉगिंग भी इतना आसान नहीं है। जैसे सर्दियों के दिनों में तो हमें क्या फ़ैन वगैरह बंद नहीं करने पड़ते हैं, तो आसानी से हो जाता है। लेकिन गर्मियों में हमें ब्लॉग बनाने के लिए फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है, ताकि मेरी जो भी आवाज़ है वो आप तक क्लियर आ सके। इस तरह से काफ़ी परेशानियाँ होती है और बाकी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज है हमारे टारगेट का डे 4 और आई होप आपने भी मन बना लिया होगा। आप सोचते होंगे कि मैं हर वक़्त टारगेट बनाकर पढ़ाई क्यों करती हूँ? इसका एक रीज़न आपको बताना चाहूँगी। जैसे टारगेट बनाकर पढ़ाई करने से क्या होता है कि एक तो जैसे पूरे मंथ जो जैसे 30 दिन होते हैं महीने में, है ना? तो पूरे 30 दिन कोई भी इंसान नहीं पढ़ पाता है, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़ पाते होंगे पूरे 30 दिन। बाकी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है हमें, जिससे कि हमारे 3 या 4 दिन खराब हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपना टारगेट बनाती हूँ कि हम कम से कम 30 दिन ना सही 21 दिन तो पूरा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बीच में आ जाते हैं। हर दिन समान हमारा नहीं होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ, हम डेली उसी रूटीन से पढ़ेंगे, लेकिन कभी ना कभी कुछ भी काम हमारे यहाँ पे हो जाता है। कभी काम आ जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं किसी रिलेटिव के जाना पड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर भी हम जो टारगेट बनाते हैं 21 डेज़ का, इन सभी कामों को हटकर बनाते हैं, ताकि हम 20-21 दिन आराम से पढ़ाई अपनी कर सके और जो भी हमारे टॉपिक है उनको क्लियर कर सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपने भी अपना मन बना लिया होगा कि हाँ, मुझे भी इन 20-21 दिनों में जो हमने चैलेंज बनाया है, अपने सिलेबस को कवर करना है, जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको कवर करना है, और साथ ही में जो टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आते हैं या फिर जो पार्ट हमारा वीक है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा ऐसा आपने भी मन बना लिया होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूँगी मैं कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि इतने दिन हो गए, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो आज आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी, पढ़ना दूसरों को आसान लगता है, लेकिन पढ़ना भी इतना आसान नहीं होता है। हमें बहुत जैसे महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं। सारे काम को मैनेज करना पड़ता है, हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। जब जाके हम खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, उसमें भी हम ना कोई टीवी वगैरह देखते हैं, ना कोई फ़ोन वगैरह इतना यूज़ करते हैं, तब जाकर पढ़ाई के लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। बाकी घर के काम में हमारा दिन निकल जाता है। बट कोई ना, जितने भी हमें टाइम मिलता है 5 घंटे 6 घंटे, उसमें हमें पढ़ना है। तो बस दूसरे लोगों को क्या है, मतलब कहना आसान होता है, क्योंकि उन लोगों ने उस तरह से तैयारी कभी की नहीं होती है। उनका काम होता है सिर्फ़ बातें बनाने का, जो कि वो बना लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। आपको भी कहना चाहूँगी, इस तरह के लोग जो भी बातें करते हैं ना, उनकी परवाह नहीं करनी है। हमें लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही चीज़ हमने सीखी है कि हाँ, खुद पर ध्यान देना है, खुद पर फ़ोकस करना है, और हमारी पढ़ाई कितनी भी मुश्किल हो हमें उसे आसान बनाना है और दूसरों की परवाह कभी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना फालतू की बातें करते हैं, ऐसे लोगों को आपको इग्नोर ही करना है। बहुत आसान होता है लोगों के लिए कहना कि इतने दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि वो लोग होते हैं जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े लाइफ़ में। तो बस यही कहना चाहूँगी आपको कि जो भी लगता है आपको कि आपकी निंदा करते हैं, आपको बिना फालतू का ताना मारते हैं, और उनको आपको लगता है कि आप कहीं फंक्शन में जाते हो या कहीं भी आप किसी से मिलने जाते हो और आपको ये एहसास दिलाते हैं कितने दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। और ऐसे लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती मैं तो, क्योंकि बस मेरा यही मानना है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो उन लोगों को पता नहीं होती है। हम कौन से दौर से गुज़र रहे होते हैं, ये उन लोगों को पता नहीं होता है। उनका काम है सिर्फ़ मुँह से छोटी-सी बकवास करना, जो वो कर लेते हैं। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जितनी आपसे मेहनत होती है वो आपको करनी है, भले से टाइम ज़्यादा लगे, कम लगे, धीरे-धीरे हमें हमारी तैयारी को करते जाना है और हर एक सब्जेक्ट को हमें स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स, कहना चाहूँगी कि पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि पढ़ना बहुत आसान होता है, कि सारे दिन पढ़ते तो रहते हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। लेकिन हर एक एस्पिरेंट जो इस बात को समझेगा, उनको अच्छे से पता चलेगा कि हर एक चीज़ आसान नहीं होती है। पढ़ना इतना इतना आसान नहीं होता है जितना कि उन लोगों को लगता है। तो फ्रेंड्स, कहना चाहूँगी आपको कुछ कमेंट्स के आपको रिप्लाई करना चाहूँगी मैं। एक कमेंट आई थी मेरे पास में कि दी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाई छोड़ूँ या फिर पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है, मुश्किल से 5 या 6 घंटे का टाइम मिलता है। तो सिलेबस भी एक बार भी कवर नहीं हुआ है। तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करना। तो आपको मैं कहना चाहूँगी, देखो कि हर किसी इंसान की लाइफ समान नहीं होती है।
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हो, कुछ महिलाएं ऐसी हो जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे या फिर उनका कुछ और गोल होगा, उनके घर में भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको कहना चाहूंगी, जिंदगी ही संघर्ष का नाम है और स्ट्रगल सभी की लाइफ में होता है, परेशानियां सभी की लाइफ में आती है। और आप ही की लाइफ में परेशानी नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, जिस तरह की आपने कहा कि आप सेकंड की तैयारी कर रहे हो और 5-6 घंटे आप निकाल रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। बस आपको मेरा इतना सा कहना है कि आपकी ससुराल में जो भी प्रॉब्लम है, उनसे आप थोड़ा सा आप दूर, अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं। साथ ही में आप इस तरह से प्रॉब्लम को लेकर पढ़ेंगे या फिर अपने किसी भी परेशानी को माइंड में लेकर पढ़ोगे तो स्टडी नहीं कर पाओगे। तो हमें हमारा सपना पूरा करना है, साथ ही ज़िंदगी तो परेशानियों का ही नाम है। परेशानियाँ लाइफ में आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो इंसान इन परेशानियों के बावजूद भी या इन परेशानियों परेशानियों के साथ में रहकर भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा लेता है, वही असली तैयारी होती है। तो हमें हमारी तैयारी करते रहना है। आपको कहना चाहूँगी, आप उदास परेशान ना हो। अगर आपका एक बार भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है ना, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस को आराम से कवर कीजिए, उसके बाद में दोबारा भी आपको रिवीजन करने का टाइम आराम से मिलेगा। अभी है हमारे पास में 2.5-3 महीने, तो टेंशन नहीं लेनी है। और बाकी प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, इस बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप 5-6 घंटे निकाल रहे हो ना, इस मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो जितना आपको टाइम मिलता है आप दीजिए। साथ ही में जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो सारी टेंशन को दूर करके बैठिए, क्योंकि आपको कहना चाहूँगी, टेंशन को माइंड में रखेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। और साथ ही ये होता है कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, तो सारा हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाता है और साथ में हमें कुछ याद भी नहीं होता है। इससे अच्छा ये है कि हमारी सारी जो टेंशन है उनको हमारे रूम से बाहर ही रखें। और प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, और चिंता करने से वैसे भी टेंशन दूर नहीं होती कभी भी। तो ये फालतू की बात है कि हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम उनकी टेंशन करते रहते हैं, लेकिन साथ में होता जाता कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि हमारा जो भी टाइम हमको मिला है हमारी पढ़ाई में दे। तो मैं नहीं जानती कि आपके ससुराल में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूँगी, इन परेशानी के बावजूद भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और एक ना एक दिन आपको देखना ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अब आपने जो मन बना लिया ना सेकंड ईयर तैयारी करने का, आप अपने मन, मतलब इसी तरह से आप मन को बनाकर रखना। ऐसे नहीं कि आपने बीच रास्ते में परेशानी से परेशान होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दी। ये आपको नहीं करना है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि सिलेक्शन ज़रूर होगा, इस बार नहीं तो अगली बार में, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। और एक तो जो टॉपर होता है ना, आपको कहना चाहूँगी, जो टॉपर होते हैं ना, वो ये नहीं करते कि वो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। उनका भी एक रूटीन होता है कि हाँ, डेली 8 घंटे हमें पढ़ने हैं। तो वो आराम से पढ़ते भी हैं, अपनी प्रॉपर नींद भी पूरी करते हैं, साथ में अपने अदर वर्क भी करते हैं। तो अगर कोई इंसान सक्सेस किसी को मिल भी रही है ना, तो उनका भी यही रूटीन होता है, सेम जो हमारा है। बस हम क्या थोड़ा-सा परेशानी से घबरा जाते हैं, उदास परेशान हो जाते हैं, साथ में तैयारी करना छोड़ देते हैं। और जो टॉपर होते हैं वो तैयारी करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया होता है कि कैसे भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे सिलेक्शन लेना ही है और मैं लेकर रहूँगा या रहूँगी। तो आपको कहना चाहूँगी, टेंशन ना लें। आपको बस मेरा एक यही रिप्लाई रहेगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको आप पढ़ते टाइम माइंड में मत लीजिए। मतलब अदरवाइज़ आप उसको अगर ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे ना, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। और सिलेबस ज़्यादा है हमारा, आपको अच्छे से पता है। तो आपको 5-6 घंटे मिलते हैं ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। वो भी इतनी परेशानी के बावजूद आप पढ़ रहे हो। तो अपने आप को ये मत सोचना आप कम पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे एस्पिरेंट ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितनी महिलाएँ हैं उनको तो मैं कहना चाहूँगी, हमको इतना टाइम मिल पाता है। तो जितना हमको टाइम मिलता है हम अच्छे से पढ़ाई में देंगे और हमारा बेस्ट करेंगे। और जी से चोरी करने का कोई मतलब नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा वो वाला टाइम नहीं है कि हाँ, हम सारे काम को अवॉइड कर दें और सिर्फ पढ़ाई ही करें, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैरिड लाइफ होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत मुश्किल से मैनेज करके हमें पढ़ना पड़ता है। स्पेशल महिलाओं को कहना चाहूँगी कि मैं बहुत स्पेशल मानती हूँ सभी महिलाओं को कि जो घर का काम सँभालते हुए, अपने घर में बच्चों को सँभालते हुए पढ़ाई करते हैं, सारे काम को मैनेज करते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो कि आप उदास परेशान ना हों और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। आपको लाइफ में एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इस उम्मीद के साथ में आपको पढ़ना है। और आप टेंशन मत लेना, आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, आप कुछ भी नहीं, आपको जो टाइम मिलता है ना 5-6 घंटे, उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, आपका सिलेबस धीरे-धीरे कवर हो जाएगा। जब भी आप सिलेबस पढ़ते हो, एक-एक टॉपिक जो पढ़ते हो आप 5-6 घंटों में, उनको टिक कीजिए कि हाँ, मेरा सिलेबस धीरे-धीरे कवर हो रहा है। और दूसरी बार जब आप रिवीज़न करोगे ना, तो अच्छे से आपको रिवीज़न हो पाएगा। एक कमेंट आई थी कि थैंक्स बहन कि आप मेरे हर मैसेज का रिप्लाई करते हो। हाँ, आपको कहना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इस मैसेज का मुझे रिप्लाई करना चाहिए, इस कमेंट का मुझे रिप्लाई करना चाहिए, मैं बिल्कुल करती हूँ रिप्लाई। और एक कमेंट आया था बेस्ट विशेस बट, तो मुझे उनकी कमेंट समझ में नहीं आया। उन्होंने बेस्ट विशेस तो हमें दी है, लेकिन लेकिन क्यों लगा दिया। बट कोई बात नहीं, आपने हमें बेस्ट विशेस दी है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपनी जो विशेस है वो बना कर रखिए। और हमारी एक छोटी सी फैमिली है,
जिसमें हम एक दूसरे की जो समस्या होती है उन पर भी बात करते हैं। साथ में अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे अगर उसका सॉल्यूशन पता होता है या मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज है हमारे टारगेट का डे 4, तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और दुनियादारी से थोड़ा खुद को अलग रखना है। और आपको कहना चाहूँगी, परेशानियाँ मेरी लाइफ में भी है, आप अपनी लाइफ में इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। मन लगाकर हमें पढ़ाई करनी है, फालतू किन्हीं बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि हमारे टारगेट को बनाए हुए हैं और हमने पूरी कंसिस्टेंसी हमने इस बार हमारे टारगेट को बनाए रखा है। तो आज हमारे टारगेट का डे 4 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैंने यहाँ पर उठाई है समाजशास्त्र की बुक। एक्चुअली इस बुक को पढ़े मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने इसको सिर्फ एक बार मोटे मोटे तौर पर देखा था। तो मुझे लगा सही समय आ गया है इस बुक को फिर से देखने का और फिर से इसका रिवीजन करने का। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसको ही याद होता है। आपको अच्छे से पता है, हम ज्ञानी तो है नहीं कि हर एक बात को एक बार पढ़ने में याद कर लेंगे, हमें बहुत सारा टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने समाजशास्त्र का पहले वाला टॉपिक लिया है, साथ ही में उसकी कुछ डेफिनेशंस लिखी है, ताकि नोट्स जैसे समझो आप इसको, कि मैंने जो मुझे टफ लगता है ना मैं लिख लेती हूँ खाली पेज में। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं जब तक नोट्स में नहीं लिखना पसंद करती हूँ, तो एक बार मेरा सिलेबस नहीं हो जाता। जैसे ही एक बार मुझे लगता है कि हाँ मेरा मोटे मोटे तौर पर सिलेबस कवर कर लिया है मैंने, तो फिर मैं अपना शुरू कर देती हूँ थोड़ा नोट्स अगर हमें लिखना, कि ये वाली बात टफ है तो मैं इसे लिख लेती हूँ। फिर डेली जैसे पढ़ना होता है उससे पहले मैं एक बार उनको देख लेती हूँ जो नोट्स मैंने लिखे थे। इसी तरह से हमारी पढ़ाई चलती रहती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैंने आज पढ़े हैं। साथ ही में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हैं इस टॉपिक में। तो समाजशास्त्र वाला आज मैंने टॉपिक लिया है और काफ़ी दिन हो गए थे पढ़कर, अच्छा भी लगा कि हाँ इस वाले बुक को भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगी अब। तो आज एक टॉपिक लिया है सिर्फ इसका, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, लेकिन बस कंसिस्टेंसी के साथ में हमें पढ़ते जाना है। बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें डर लग रहा होगा, चिंता सता रही होगी कि हमारा क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या नहीं होगा। ये वाला डर मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मेरी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। तो डरने की तो क्या ही बात है इसमें, आपको क्या ही कहूँ। तो फ्रेंड्स, बस मेरी यही आदत होती है लाइफ में, टेंशन नहीं लेती हूँ मैं। बाकी ज़िंदगी में टेंशन होती है लेकिन लेती नहीं हूँ मैं। पढ़ते टाइम लेती हूँ ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जो पढ़ा हुआ होता है वो भी मैं भूल जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। इसलिए मैं अच्छे से मन लगाने के लिए अपनी सारी टेंशन्स को साइड में रख देती हूँ और फिर पूरा मन लगा के पढ़ती हूँ कि मुझे इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, कैसे मुझे याद होगा, बस इसी में मेरा माइंड रहता है। और बहुत खुशी होती है कि हाँ हमें हमारा सारा जो दिमाग है वो अभी पढ़ाई में ही लगाना है। लास्ट के 2.5-3 महीने बचे हैं जिसमें हमें जितना हमसे हो सके हमें हमारा बेस्ट देना है, ताकि हमको ये पछतावा ना हो कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है, हमने हमारा बेस्ट नहीं दिया है। तो इस तरह से हमें पछतावा नहीं रखना है। जितना टाइम हमें मिलता है घर के काम को संभालते हुए हमें पढ़ते जाना है। और यहाँ पर मैं लिख लिख कर ही याद कर रही हूँ आज, क्योंकि कुछ बातें मुझे लिख कर याद होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में हम इसे पढ़ेंगे तब भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इससे। थैंक यू सो मच।